नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी चार्ट्स पे। आइए देखें आज मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया और हमारी कल की जो प्लानिंग थी वो किस प्रकार चली। तो हमने प्लान किया था दोस्तों कि हम मार्केट को 15630 के नीचे सेल करेंगे और मेरा व्यू था कि मैं सेल साइड ही अभी प्रीफर करूँगा, क्योंकि मार्केट अभी मोमेंटम में नहीं है और एक रेंज में फंसा हुआ है। आपको पता है ये ब्रॉडर रेंज जो हमने बनाई थी, ये आप देख रहे हैं। मार्केट की ओपनिंग हुई 15,794, लगभग 800 के आसपास ओपनिंग हुई। स्टार्टिंग में मार्केट ने थोड़ा सा फॉल दिखाया और उसके बाद अपने को संभालते हुए मार्केट 800 के आसपास ही आज क्लोज हो गए, 812.35। तो इस हिसाब से हमारा जो ट्रेड प्लान था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ निफ्टी में। तो ये देखिए मार्केट का ब्रॉडर रेंज मैंने आपको बताया, ये मार्केट का ब्रॉडर रेंज है जो वीकली मैंने आपको बताया था और इसी में मार्केट फंसा हुआ है। इस अभी जो मार्केट है वो इस रेंज में फंसा हुआ है। देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसी रेंज में मार्केट जा रहा है और मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट ये कल और ले सकता है अपने हाई को ब्रेक करने के लिए। तो जब तक ये अपने लो या फिर अपने हाई को ब्रेक नहीं करता है दोस्तों, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई भी ट्रेड निफ्टी में इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि मोमेंटम आप देख रहे हैं कि दिन भर मार्केट खड़ा रहता है, फिर अचानक से 40-50 पॉइंट जाता है, उसमें हमें एंट्री भी नहीं मिलती। तो मैं तो अभी इन लेवल्स की टूटने का इंतज़ार करूंगा। चलिए अगले ट्रेड को देख लें। गोदरेज इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि 570 के ऊपर कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो हम इसे लॉन्ग करेंगे, बट ओपनिंग कहाँ हुई देखिए 570 पे हुई और वहीं से लगातार या सुबह से ही गिरना चालू हो गया। तो यहाँ भी हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमारा प्लान जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये ट्रेड भी हमें नहीं मिला। नेक्स्ट हमने डिसाइड किया था बीपीसीएल। बीपीसीएल में मैंने आपको कहा था 450 कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर तोड़ के क्लोजिंग दे देती है तो उस केस में हम इस बीपीसीएल को शॉर्ट करेंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों देखिए, लेकिन 450 को इसने 3 बजे तक भी क्रॉस नहीं किया, लोअर लेवल्स को इसने कल के अपने लो को नहीं तोड़ा था। 3-5 के आसपास इसने ट्राई किया। चलिए मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये जो कैंडल है दोस्तों, ये कैंडल इसने यही एक 5 मिनट की कैंडल है जिसने कि 3-5 पर क्लोजिंग दी 450 के नीचे। लेकिन ये टाइम होता है दोस्तों वाइंड अप करने का, ये अपने ट्रेड को क्लोज करने का टाइम होता है। इस समय हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते, तो ये इसने हमें एंट्री नहीं दी, तो ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये प्लान भी एग्जीक्यूट। लेकिन इस पे नज़र रखें दोस्तों, इस लेवल्स पे नज़र रखें। बीपीसीएल जब भी 5 मिनट की कैंडल 450 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं 1 से 2 पॉइंट का एसएल लेके, तो इस पे नज़र रखिएगा। तो मैंने आपसे जिक्र किया थंबनेल में, आपने देखा होगा कि 2 हिडन आपको मैं लर्निंग्स बताऊंगा। तो इन जो हमारा ट्रेड प्लान था उसी में ये पहली लर्निंग है दोस्तों कि हमें कभी भी मार्केट में अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब आप देखिए कि हमारे दोनों या तीनों ट्रेड में कोई भी एंट्री नहीं मिली, मतलब हमने आज इन तीनों में कोई ट्रेड नहीं लिया। चलिए चलते हैं एक्सिस बैंक की चार्ट पे। ये चार्ट मैंने आपको शेयर किया था टेलीग्राम पे, आप में से कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया होगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि लाइव मार्केट में वहाँ अपडेट्स आपको मिलती हैं।
ये देखिए, ये चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, इसमें मैंने क्लियर इंडिकेशन यहाँ दे के बताया हुआ था आपको कि ये एक्सिस बैंक इस लेवल पे 3-4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, 3-4 बार इसमें प्राइस रिजेक्शन हो चुका है। अब 15 मिनट के चैनल हम चलते हैं टाइम फ्रेम पे, इसको देख लें। तो इसमें जो ब्रेकआउट देख रहे हैं, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया 11:45 के आसपास। इस कैंडल ने अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जहां फेस कर रहा था उसको क्रॉस किया और नेक्स्ट कैंडल नहीं, ये देखिए कितनी बड़ी नेक्स्ट कैंडल बनी है। इस कैंडल ने 770 का हाई लगाया और उसके बाद थोड़ी देर भटकता रहा और फिर इसने 773, जो कि मैंने आपको टारगेट दिया था 774 का फाइनल, जो मैंने बताया था कि इसके लिए रेजिस्टेंस है, तो 774 तो नहीं लेकिन 773 इसने हाई बनाया लगभग हमारे टारगेट के पास ही। तो दोस्तों दूसरी जो लर्निंग है वो इसी में है, एक्सिस बैंक में। हमने कल के निफ्टी के व्यू में आपको बताया था कि जब भी प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बार बार हिट करती है तो उस केस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वीक होते जाते हैं। तो यहाँ भी ये रेजिस्टेंस जो बना हुआ था कई दिनों से एक्सिस में, उसको आज इसने ब्रेक किया और 770 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो ये था दोस्तों 2 लर्निंग्स। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें कंजूसी नहीं करिए दोस्तों, आपके उंगली के छोटे से कष्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने का। और आने वाले समय में आप बहुत बेहतरीन, ये तो इनिशियल स्टेज है दोस्तों, आने वाले समय में आपको ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेगी जो आपको मार्केट में एक परफेक्ट ट्रेडर बना देगी। इस सैटरडे संडे को मैंने प्लान किया है कि एक सीरीज की शुरुआत करूं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं, अभी नया हूं दोस्तों, अभी फैमिलियर नहीं हूं यूट्यूब के सारे इससे, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। स्टार्टिंग में थोड़ा क्वालिटी इशू आएगा,